इस मुस्लिम देश से भारत की दोस्ती कोई नहीं तुड़वा सकता। पैगंबर विवाद पर भारत के साथ सिर्फ यही मुस्लिम देश अकेला खड़ा था। भारत और इस मुस्लिम देश की दोस्ती दुनिया को खटक रही है। डीआरडीओ ने तबाही मचा कर रख दी है। एक बार फिर डीआरडीओ ने तूफान खड़ा कर दिया है। ये मिसाइल दुश्मनों के दिलो दिमाग पर डर पैदा कर देगी। देखकर चीन और पाकिस्तान के छूट रहे हैं पसीने। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां हम आपको बताने वाले हैं भारत के सबसे अच्छे दोस्त के बारे में। जी नहीं, यह रूस नहीं है, हम मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, मुस्लिम देश, वो भी भारत का सबसे अच्छा दोस्त, जिसने पैगंबर विवाद पर भारत का साथ अकेले दिया। हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने जर्मनी जा रहे हैं, जिसके बाद वो वहीं से संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी के दिव्यंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहन के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय शेख खलीफा को श्रद्धांजलि देने वाले सबसे पहले विश्व नेता होंगे। पीएम मोदी के इस साल की शुरुआत में जनवरी में यूएई की यात्रा करने की उम्मीद थी, लेकिन यात्रा स्थगित कर दी गई थी। उस यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना को जता रहे थे। हालांकि इस सौदे पर फरवरी में शेख मोहम्मद और पीएम मोदी द्वारा देखे गए एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत के सऊदी अरब और यूएई से रिश्ते काफी बेहतर हुए। आज यूएई एकमात्र ऐसा इस्लामिक देश है जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसके बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 मई से प्रभाव में आ चुका है। इस समझौते में कपड़ा, कृषि, सूखे मेवे, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में उत्पादों के घरेलू निर्यातकों को यूएई के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत दुबई भेजे जाने वाली इन खेप पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों के घरेलू निर्यातकों को यूएई के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इस व्यापार समझौते की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला व्यापक व्यापार समझौता रहा। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाना है, जिससे कि भारत का स्थान संयुक्त अरब अमीरात के सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय वाणिज्यिक भागीदारों में से एक के रूप में सुरक्षित हो गया है। भारत अब चीन के बाद यूएई का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। इससे पहले ये स्थान अमेरिका को हासिल था। ऐसे में मुक्त व्यापार सौदे के लाभ और द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठकों और उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के साथ दोनों देशों के बीच मजबूत गति को देखने वाले सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी की ये पहली यात्रा होगी। 2021 में भारत संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। ये दुनिया के साथ संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार की कुल मात्रा का 9% और संयुक्त अरब अमीरात के गैर तेल निर्यात का 13% है, जबकि 2021 में दोनों देशों के बीच गैर तेल विदेशी व्यापार $165 अरब तक पहुंच गया। ये 2020 की तुलना में 66% अधिक है। शेख मोहम्मद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंध रहा, जहां मोदी ने 2015, 2018 और 2019 में यूएई का दौरा किया। वहीं शेख मोहम्मद ने 2016 और 2017 में भारत की यात्रा की। मोदी की पिछली यात्रा के दौरान उन्हें यूएई के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जयाद से सम्मानित किया गया था। शेख मोहम्मद के निधन के पश्चात भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के दिव्यंगत राष्ट्रपति के सम्मान में 14 मई को राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की थी। शोक के दिन पूरे देश में सभी सरकारी भवन पर भारतीय राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत के सऊदी अरब और यूएई से रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। आज यूएई एकमात्र ऐसा इस्लामिक देश है जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। दशकों पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए सऊदी अरब और यूएई ने भारत में लगातार निवेश बढ़ाया है। डिफेंस पार्टनरशिप और प्रोडक्शन में भी सहयोग बढ़ा है। इसके अलावा पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। बीच में पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी पर हुए विवाद के कारण अरब देशों की नाराजगी भी देखने को मिली, मगर भारत के तत्वर्तित कार्यवाही की इन देशों ने प्रशंसा भी की। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां भारत की शान भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत से एक ऐसी मिसाइल दागी जो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को नास्ते नाबूद कर सकती है।
इसकी गति, सटीकता और मारक क्षमता इतनी घातक है कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती। इस मिसाइल का नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि VLSRSAM। इसने कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को मार कर गिरा दिया है। इंडियन नेवी ने कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को अपनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया। भारतीय नौसेना ने अपनी ताकतवर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट का मतलब होता है कि रडार को चकमा देकर आ रहा विमान, ड्रोन, मिसाइल या हेलीकॉप्टर, यानी कि भारत को अब उसका कोई भी दुश्मन इस तरीके से चकमा नहीं दे सकता। भारतीय मिसाइल दुश्मन की धज्जियां उड़ाकर रख देगी। डीआरडीओ ने इस बात का खुलासा तो नहीं किया कि ये मिसाइल किस युद्धपोत से दागी गई, लेकिन भारत का ये सीक्रेट हथियार बेहद घातक है। इस मिसाइल की टेस्टिंग इसलिए की जा रही है ताकि भारतीय युद्धपोतों से ब्राक 1 मिसाइल को हटाया जा सके, स्वदेशी हथियार लगाया जा सके। ब्राक 8 मिसाइल इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने मिलकर बनाई है। इस मिसाइल का वजन 98 किलोग्राम है। ब्राक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल 6.9 फीट लंबी होती है। इसका व्यास 6.7 इंच का होता है। इसकी खासियत यह है कि इसकी नाक में, यानी कि इसके सबसे ऊपरी नुकीली हिस्से में 22 किलोग्राम वॉरहेड रखा जा सकता है, यानी कि विस्फोटक। आमतौर पर इसमें ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है, जो धमाके के साथ टारगेट को कई टुकड़ों में बांटने और छेदने के लिए बनाया जाता है। ब्राक 8 में 2 तरफ पंख होते हैं। पहले पंख मिसाइल के बीच में और दूसरे छोटे पंख नीचे की तरफ। ये अधिकतम 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इस घातक मिसाइल के हमला करने की रेंज 500 मीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक होती है। ये मैक 2.1 की गति से दुश्मन की तरफ हमला करती है, यानी 2593.08 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इससे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। इंडियन नेवी ने फिलहाल VLSRSAM मिसाइल को कोई नाम नहीं दिया है। इसे ब्राक 8 की जगह जंगी जहाजों में लगाया जाने की योजना है। यह मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है। इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL ने मिलकर बनाया है। यह मिसाइल करीब 12.6 फीट लंबी, इसका व्यास 7 इंच का है। इसमें हाई एक्सप्लोजिव फ्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जा सकता है। यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के जहाज या मिसाइल को मार गिरा सकती है। VLSRSAM मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर की है। ये अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति ब्राक 8 से दोगुनी ही ज्यादा है। ये मैक 4.5 यानी कि 5556.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। हालांकि भारतीय नौसेना ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है या नहीं, लेकिन इस मिसाइल की तैनाती इसी साल होनी संभावित है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह 360 डिग्री तक घूमकर कहीं भी अपने दुश्मन को खत्म करके ही मानती है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।